कल जेईई एडवांस का पेपर था, आपने देखा होगा। कल जेईई एडवांस का पेपर था, आपने देखा होगा। और जेईई एडवांस का जो पेपर था उसमें मैथमेटिक्स वाज अगेन अ बिट ऑन द टफर साइड, लेंदी था। मैं आपको थोड़ा सा पहले एनालिसिस बता दूं कि कल जो पेपर आया था उसमें अगर मैं कैलकुलस देखूं तो कैलकुलस सबसे ज्यादा था, जो कि आमतौर पर होता ही है, विच इज 37.50%। यानी 37.50 पेपर वन में 37.50% लगभग, यानी लगभग 38%, लेकिन रफली तुम अगर चाहो तो बहुत ज्यादा अप्रोक्सीमेट करके 40%, यानी 2/5 ऑफ द पेपर वाज फ्रॉम कैलकुलस। ट्रिग्नोमेट्री का एक भी सवाल नहीं आया। एल्जेब्रा में डिफिकल्ट एक सवाल आया क्लास 12th, और वो भी किससे आया? मैट्रिसेस से आया, मैट्रिक्स का। क्लास 11th एल्जेब्रा 25%, इसमें आपके पास 3 सवाल आए, मतलब एक इजी था, 3 मीडियम थे, टोटल 4 सवाल आए हैं इससे। और इसी तरह से प्रोबेबिलिटी हो गया 11th और 12th मिला के, है ना, 1%, एक सवाल आया बस इससे। 3D एक सवाल आया, वेक्टर से 2 सवाल आए, कैलकुलस 11th क्लास की कैलकुलस कुछ नहीं आया, स्टैटिस्टिक्स से एक सवाल आया। तो इस तरह से आप देख सकते हैं पूरा का पूरा ब्रेक। यहां पर बार चार्ट भी बना रखा है, आपने दिख रहा है। तो आपने देखा सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट क्या है? कैलकुलस। यहां पर क्लास 11th में अगर देखें, क्लास 11th के एल्जेब्रा से 4 क्वेश्चन आए हैं, 25%, है ना। एल्जेब्रा 12th से सिर्फ एक सवाल आया, और एल्जेब्रा में क्या आता है? मैट्रिक्स डिटर्मिनेंट आता है, उससे एक सवाल आया आपके पास। ठीक है, पेपर वन में सर लिमिट, कंटिन्यूटी, डिफरेंशियबिलिटी, बेटा वो सब कुछ कैलकुलस में, एप्लीकेशन ऑफ डेरिवेटिव्स कैलकुलस में, इंटीग्रेशन कैलकुलस में, डिफरेंशियल इक्वेशन कैलकुलस में, एरिया अंडर द कर्व कैलकुलस में है, फंक्शन रिलेशंस भी कैलकुलस में है। ठीक है भाई, हाँ ये क्लियर है, यह क्लियर है। कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री से पहले पेपर में एक भी सवाल नहीं दिखाई दिया, पैराबोला, एलिप्स, हाइपरबोला, एक भी सवाल नहीं दिखाई दिया आपको, देखा कैलकुलस कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री से। तो आप देख सकते हैं कि, और इसमें एक चीज और देखो, क्लास 12 के टॉपिक्स ज्यादा दिखाई देंगे आपको, क्लास 12 वाले टॉपिक्स ज्यादा दिखाई देंगे। क्लास 12 से 6 सवाल ये आए, फिर एक सवाल ये आया, 6 और 1 7, और फिर 8, और फिर 9, और 2 11। तो 11 सवाल तो क्लास 12 के टॉपिक से आए हैं। क्लास 12 के टॉपिक से लगभग 11 सवाल आए हैं। टोटल सवाल कितने थे? 16, यानी लगभग 5 सवाल आए हैं कहां से? क्लास 11th के टॉपिक से। ठीक है ना, तो 11 सवाल देख रहे हो क्लास 11 से, और 5 सवाल आए हैं क्लास 11 से आए हैं 5, और क्लास 12 से आए हैं सिर्फ 11 सवाल। आपको दिख रहा है दोनों में फर्क? तो आप देख सकते हैं क्लास 12 से ज्यादा नंबर ऑफ क्वेश्चन ये एडवांस में पूछे जाते हैं एज कंपेयर टू क्लास 11th। ठीक है, ये क्लियर हुआ? हाँ, यह क्लियर हुआ। फिर इसके बाद डिफिकल्टी लेवल मीडियम 63%, 25% डिफिकल्ट था, 12% आसान था। और क्लास 11th का सिलेबस देख रहे हो, 12th का सिलेबस 69%। ऐसे ही नहीं बोलते कि क्लास 12th में अगर आपने क्लास 11th आपकी बिगड़ी हुई है, क्लास 12th आपने अच्छे से कर ली, तो भैया एडवांस तक का हिसाब हो जाता है 69%, यानी लगभग 70% पेपर वॉज फ्रॉम क्लास 12th। और 13 और 11th का जो सिलेबस है वो सिर्फ लगभग 30% आया। तो इसलिए अगर आप आज संभाल लेते हैं अपना, और अपनी क्लास 12th संभाल लेते हैं, तो आपका जी एडवांस भी संभल जाता है। क्लियर हुआ? ठीक है, हाँ। तो पीएनसी से भी आया होगा, डेफिनेटली पीएनसी से भी आया है, ऐसा नहीं है। अब पेपर 2 पर आ जाओ। पेपर 2 में 12th से क्वेश्चन आए हैं 10, और 11th से 6 क्वेश्चन आए हैं। 11th से 6 क्वेश्चन आए हैं। क्लास 12th में फिर से कैलकुलस का वेटेज 44% दिख रहा है, 44%। पिछले वाले में 38 के करीब था, 37 के करीब था, यहां 44% है, यहां 44%। ट्रिग्नोमेट्री से सिर्फ एक सवाल आया, एल्जेब्रा क्लास 12 से एक सवाल, एल्जेब्रा 11 से 2 सवाल, प्रोबेबिलिटी क्लास 12 से एक सवाल, प्रोबेबिलिटी यहां नहीं आई, रीजनिंग है नहीं कोर्स में, 3D से एक भी सवाल नहीं आया, वेक्टर से एक सवाल आया, कैलकुलस से 11 से एक सवाल आया, स्टैटिस्टिक्स से एक भी सवाल नहीं आया। तो ये आपको थोड़ा ब्रेकेज यहां दिख रहा है। कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री में डेफिनेटली यहां 2 सवाल दिख रहे हैं। पेपर 1 में एक भी सवाल नहीं था, पेपर 2 में आपको यहां 2 सवाल दिख रहे हैं कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री से। तो सबसे इंपॉर्टेंट, यानी कुल मिलाकर यहां पर यह कहा जाता है कि सबसे इंपॉर्टेंट जो चैप्टर है वो आपका, अब देख रहे हो यहां पर 63% और यहां 37%। तो आपको ये आश्वस्त हो जाना चाहिए, ये डेटा शेयर करने का मेरा मेन मकसद यही था कि आपको आश्वस्त हो जाना चाहिए कि अगर आप क्लास 12 अच्छे से मेहनत करके रगड़ के पढ़ रहे हैं तो बढ़िया है, तो बढ़िया है, अच्छा है। ठीक है भाई, तो कैलकुलस इज वेरी इंपॉर्टेंट, कैलकुलस इज वेरी इंपॉर्टेंट।